क्लास है? यस सर, अभी इन्फॉर्म किया कि स्टार्ट हो गई है। अच्छा, इन्फॉर्म कर दिया स्टार्ट हो गई। हाँ जी ठीक है, लेक्चर आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो स्टूडेंट से कहें कि वो सारे अवेलेबल हो जाएं। बोर्ड नज़र आ रहा है आपको? यस सर। सर मुझे नहीं नजर आ रहा। आपको नज़र नहीं आ रहा बोर्ड? नो सर। अच्छा, ये नज़र आया आपको? जी सर। कुछ आपको? जी सर, अब आ रहा है। ओके। सर 2 मिनट वेट कर लेना, सारे आ जाए। नहीं जी नहीं, हम पहले 4-5 मिनट लेट हैं। नहीं सर, 11:35 पे नहीं होती क्लास? बस ठीक 11:30 पे। जी, क्लास होती है हमारी 11:30 क्लास होती है। ओके सर। अच्छा, कल हमने कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए थे, इफ यू गाइस रिमेम्बर? 3.1 की थी। ग्राफिकल मेथड और एलिमिनेशन मेथड बताया था सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब इसमें यह है कि कल की ही एक्सटेंशन है चैप्टर 3 की, वो हम स्टार्ट करते हैं। और दिस इज कॉल्ड द गॉसियन एलिमिनेशन। ये पहले कवर की हुई है आपने? नो सर। अच्छा, गॉसियन एलिमिनेशन नहीं यार, कभी तो कवर की होगी कहीं ना कहीं पे। क्या पता, आप दिखाएं तो पता लग जाए, नाम नहीं पता सर। नाम नहीं पता? अच्छा, कल जो हम कर रहे थे, इफ यू गाइज कैन रिकॉल एंड ओपन योर नोट्स, तो व्हाट वी डिड वाज a system of linear equations like a1 x1 plus b1 y1 is equal to c1, a2 plus b2 y2 is equal to c2, and we had these two equations, equation 1 and equation 2. इस पे हमने दो मेथड्स अप्लाई किए थे। द फर्स्ट मेथड वाज द ग्राफिकल मेथड, लेट्स से M1, द ग्राफिकल मेथड, एंड द other one was एलिमिनेशन मेथड। elimination. Okay. There are many other ways to solve such system of linear equations. से हम system of linear equations बोलते हैं। By the way, this system of linear equations जो आपके सामने अभी नजर आ रहा है, the order of this system of linear equations is 2 cross 2. इसमें जो ये पहला 2 है, it represents the number of equations, और जो दूसरा 2 है, it represents the number of variables x and y. अगर हमारे पास ये नंबर ऑफ इक्वेशंस इंक्रीज कर जाएं, अगर ये नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास इंक्रीज कर जाती हैं, तो फिर ये ऑर्डर भी इंक्रीज कर जाएगा। जैसे कि वी कैन हैव द थर्ड इक्वेशन a3 x3 प्लस b3 y3 इज इक्वल टू c3। ये सर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। गलत, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इक्वेशन हमारे पास कितनी बन गई हैं? 3 इक्वेशंस बन गई हैं, लेकिन अननोन वेरिएबल्स अभी भी हमारे पास 2 ही हैं, x एंड y। मैंने आपको बताया ये जो नंबर है, इट रिप्रेजेंट्स द वेरिएबल्स, और ये जो नंबर है, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ
equations. Got it? ठीक है? प्यारे बच्चों, हाँ ना तो कर दो। जी सर, जी सर। सर लेट ज्वाइन Yes, बता रहे हैं। अगर यही इक्वेशन में थोड़ी सी इंक्रीज कर दूं, जैसे कि लेट इट बी a1 b1 c1 z1 प्लस c2 z2 प्लस c3 z3 is equal to k1 is equal to k2 is equal to k3. In that particular case, number of variables कितने हो गए हैं? x, y and z. तो ये हमारे पास 2 की जगह कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और इक्वेशंस हमारे पास 1, 2, 3. तो ये ठीक हो गई। सर हम क्या पढ़ रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रही। हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हम कल वाला ही काम दोबारा कर रहे हैं, which is system of linear equations. उसी के एक्सटेंशन है। कल हमने किया था 2x2 सिस्टम को सॉल्व किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 3x3 सिस्टम को। 3x3 3x3 सिस्टम या 4x3 सिस्टम या 4x2 सिस्टम, उसे हम पढ़ेंगे। लेकिन लास्ट में पहले हम जो दो मेथड्स कवर कर चुके हैं, द फर्स्ट वाज द ग्राफिकल मेथड, द अदर वाज द एलिमिनेशन मेथड। आज हम कवर करेंगे गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। पहले हम 2x2 को गॉसियन एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस 3x3 सिस्टम पे आ जाएंगे। अच्छा, गॉसियन एलिमिनेशन सिस्टम ये कहता है 2x2 सिस्टम। गॉसियन एलिमिनेशन सिस्टम ये कहता है इफ यू हैव a1 x1 प्लस b1 y1 इज इक्वल टू k1, a2 x2 प्लस b2 y2 इज इक्वल टू k2 and you have two equations. हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है, व्हाट वी नीड टू अचीव, जो हमारा गोल है, जो हमें सोल्यूशन तक पहुंचाएगा, वो ये होना चाहिए कि दिस पर्टिकुलर कांस्टेंट हियर a1 इट मस्ट बी इक्वल टू 1, a2 must be equal to 0, b1 must be equal to 0 and b2 must be equal to 1. ये देख रहे हैं आप, आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है और k1 और k2 जगह एनी वैल्यू कैन एमर्ज, एनी वैल्यू कैन एमर्ज। दैट मीन्स कि इसका जो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, द सोल्यूशन वो ये होगा x1 plus 0 y1 is equal to k1. K1 here is any value. 0 x2 plus 1 y1 is equal to k2. In this particular case, we know कि 0 y1 की कोई वैल्यू नहीं है, 0 is 0, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो x1 is equal to k1. It leads x1 is equal to k1. ये x की डायरेक्ट वैल्यू आएगी, यहाँ पे x2 की कोई वैल्यू नहीं है, y के 1 है. This may lead to direct solution of the system of linear equations. ये वही solution है जो कल हम कर रहे थे, जिसे हम बोल रहे थे a solution must be a unique solution. सर नीचे आपने y2 नहीं लिखा सर, y1 ही लिख दिया। Okay, sorry. Thank you. Mic off कर दें please. Okay. Understood? Understood? This is our goal. This is our goal. Yes sir. This is our goal. To achieve this thing,
टू अचीव दिस थिंग, इस पूरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम अपनी आसानी के लिए लिख लेते हैं A1 B1 A2 B2 a straight line K1 K2। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये सिर्फ डिफरेंशिएट करती है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एंड द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, बस, इसका और कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी चीज से फर्दर। तो जो भी आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिलेगा उसमें आपने A1 B1 A2 B2 ये आपने सिर्फ कोफिशिएंट्स उठा लेने हैं, x2 x1 y1 y2 इसे इग्नोर कर देना है वेरिएबल्स को, बाद में जाके वापस इन्हें हम रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, यहाँ तक पहुँचने के बाद, यहाँ से सिस्टम लिखने के बाद व्हाट वी डू एज द स्टेप्स, जिन्हें हम स्टेप्स बोलेंगे, दे आर कॉल्ड द रो ऑपरेशंस। सर ये एक्सरसाइज कौन सा है? बाद में बताऊंगा। दिस इज कॉल्ड, अभी छापे में। दिस इज कॉल्ड सर यूनिक सॉल्यूशन के बाद जो आप चेक करवाया प्लीज वो अगेन रिपीट करिए। क्या कह रहे हो बच्चे? सर यूनिक सॉल्यूशन के बाद ये जो मैट्रिक्स लाइक आपने जो स्टेप करवाया था वो बता दें, क्योंकि इंटरनेट मेरा स्लो हो गया था ना, तो दैट्स व्हाई स्क्रीन लैग कर गई थी। ठीक है ठीक है ठीक है। ये मैंने जेनेरिक मैट्रिक्स लिखी है, ये यहाँ से मर्ज हुई है कि मैंने जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वहाँ से मैंने जो कोफिशिएंट्स हैं वो मैंने पिक कर लिए हैं। I have picked the coefficients. There were 6 coefficients. I wrote them in the same manner as in the given equation. A1, B1, A2, B2, K1, K2. A straight line that differentiates the left hand side from the right hand side. इसका मजीद straight line का कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज से। That is how we write the system of linear equations in form of a matrix form. Once we have done that, तो इन दो इक्वेशंस के ऊपर आप बारी बारी में बोल दें, दिस इज फॉर एग्जांपल रो 1, दिस इज रो 2। फिर इन रोज के ऊपर R1 और R2 पे आपने रो ऑपरेशंस लगाने हैं। रो ऑपरेशंस क्या होते हैं? रो ऑपरेशंस ये होते हैं, सर स्क्रीन नजर नहीं आ रहा है सर। आ जाएगी अभी आ रही है सर। आ रही है। रो ऑपरेशंस लगाने हैं। रो ऑपरेशंस ये होते हैं कि R1, जब R1 पे कोई रो ऑपरेशन लगेगा तो R1 रीनेम हो जाएगा विद सम न्यू नेम। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट ऑपरेशन और R1 उसको मैं रीनेम कर देता हूँ R1A। R1A को मैं लिखता हूँ, तो इस पे रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ। मैंने A1 को बनाना है 1 आइडेंटिटी, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो A1 को 1 बनाने के लिए, कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए व्हाट आई डू इज A1 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय A1। A1 कैंसिल आउट हो जाएगा, वी विल गेट द आंसर 1। तो मेरे पास जो A1 की वैल्यू आएगी वो मेरे पास 1 हो जाएगी। तो ये ऑपरेशन जो है ये पूरी की पूरी इक्वेशन पे लग रहा है। ये जो इक्वेशन पे लग रहा है पूरा का पूरा ऑपरेशन। तो फॉर द B1, फॉर द पार्ट ऑफ B1 वी वुड हैव द सेकंड B1 1 by A1, and for K1 we would have K1 multiplied by A by 1 by A1। तो ये तीनों वैल्यूज जो हैं ये चेंज हो जाएंगी।
ये B1 की वैल्यू बन जाएगी, ये K1 की वैल्यू बन जाएगी और ये वैल्यू बन जाएगी फॉर द न्यू A1। ये रीनेम होके पूरी की पूरी इक्वेशन मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ। पूरी इक्वेशन फॉर 1A, द इक्वेशन बिकम्स द फर्स्ट इक्वेशन R1A, A1 by A1, B1 by A1, K1 by A1. A straight line A2, B2 and K2. Now this is row R1A, रीनेम कर दिया था मैंने, R1A कर दिया था, and this is R2. This is the first row operation that we implemented on this system of linear equations. Similarly, this was the pivot. This is called the pivot point. Pivot. जिस पॉइंट को आपने टारगेट करना होता है उसे पिवट बोल लेते हैं। तो अभी मेरा टारगेट यह था कि A1 को मैंने 1 करना था। जब मैंने A1 को 1 करना था तो मैं उसी वैल्यू से उसे डिवाइड कर दूंगा या मल्टीप्लाई बाय उसका इन्वर्स कर दूंगा तो आंसर 1 आ जाएगा। बाकी दोनों वैल्यूज उसी के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। दिस इज न्यू R1A। फॉर R2A, अब मेरा पिवट हो जाएगा A2। Now the pivot is A2 and my target is, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी बनाना था, मैंने आपको बताया था कि हमारा टारगेट है A1, A2, आइडेंटिटी की तरफ जा रहे थे। A1 को मैंने 1 कर दिया। Now the target is आइडेंटिटी में A2 की जगह 0 आना चाहिए। तो रो ऑपरेशन R2 के लिए लगाऊंगा मैं। R2 के लिए ऑपरेशन जो बनेगा दैट वुड बी, यहाँ पे 1 हो गया, तो वॉट एवर द वैल्यू ऑफ A2 इज, A2 मल्टीप्लाई बाय A1 प्लस A2। ये अभी हम करके देखेंगे तो वो आपको ज्यादा इजी समझ आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं। वेरिएबल्स में खेलने से बेहतर है कि हम कोई वैल्यूज प्लग इन कर देते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। सर ये मैट्रिक्स सर कोई क्वेश्चन करा दें सर। जी, क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। पिवट आपको समझ आ गया कि हम कोई ना कोई पॉइंट यस पिवट। सर। अच्छा, अब हम किसी क्वेश्चन की तरफ इन A1, B1, A2, B2 की जगह हम कोई वैल्यूज प्लग इन कर देते हैं। शुरू से कराना सर। जी शुरू से ही करेंगे, बिल्कुल। सर ये स्टेप समझ ही नहीं है जो आपने ये वाला करवाया एंड में यकीन कीजिए। जी अभी मैं क्योंकि क्वेश्चन कराने लगा हूं तो अभी इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे। ओके सर, इंशाल्लाह। Okay, we have two equations, equation 1 and equation 2. So this is a system that is represented by order of 2 by 2. Two equations, two variables. कौन से वेरिएबल हैं? x y, x y. कोफिशिएंट्स पिक कर लें, कोफिशिएंट्स आप पिक कर लें। यहाँ साइड पे हम कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं ताकि उस पर हम ऑपरेशन लगाएं। कोफिशिएंट्स आर 2, -3, 1, 1, straight line, -7 and 4। सर ये ग्रामर रूल तो नहीं कर रहे सर? क्या हुआ? ये ग्रामर्स रूल तो नहीं कर रहे सर? नहीं जी, Cramer's rule नहीं है। It is not Cramer's rule. It is Gaussian elimination. This is now row 1. This is now row
Step number 1. Step 1. Step 1 is रो 1A जो न्यू रो बन जाएगी। मैंने इसे पिवट बना लिया 2 को और मैं इसकी वैल्यू करना चाह रहा हूँ 1 क्योंकि मैंने आइडेंटिटी लेके आनी है 1 0 0 1। इसे 1 करने के लिए व्हाट शुड आई डू? 2 डिवाइडेड बाय 1/2 ऐसे ही करेंगे। सर दोबारा बता दें स्टेप एक दफा। इस जगह को मैंने इस पॉइंट को 1 करना है। ठीक है सर। ओके 2 को 1 मैं कैसे करता हूँ कि मैं 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर मेरे पास क्या आएगा? ठीक हो गया सर, 1 आएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी सर। अब जनरल इक्वेशन के तौर पे व्हाट आई डू इज R1A इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इन तीनों से उसने मल्टीप्लाई होना है ना, इधर भी इधर भी इधर भी। दिस वाज R1, पूरी की पूरी रो पे ऑपरेशन लग रहा है। तो द फर्स्ट एलिमेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 बिकम्स 1, -3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 becomes -3/2, -7 -7/2 नहीं, -7/2. 7/2। Second row as it is 1 1 and 4. This is now R1A, this is R2. So this was our step number 1. Step number 2, यहाँ लिख लेते हैं। Step 2, that is R2A, और R2 को क्या करना है आपने? अब इसको आपने 0 बनाना है। इसको 0 बनाना है ना, आपने आइडेंटिटी में जीरो कर देंगे होल को। इस 1 को 0 कर देंगे। इसे 0 कब करेंगे आप? सर R2 को जब 0 करेंगे इसको, तो सर R2 भी तो होल रो मल्टीप्लाई हो जाएगी ना 0 से। नहीं, हम पूरी रो को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना। उसके अंदर ट्रिक है, अगर मैं इस पूरी रो को 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर तो मेरे पास जो y की वैल्यू निकलनी है वो नहीं निकलेगी ना, तो मैं इसे मल्टीप्लाई नहीं करता। मैं इसके साथ कोई प्लस या माइनस वाली गेम करता हूँ, वो थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी। व्हाट आई डू इज, ये 1 हमने बनाया था, व्हाट आई डू इज मैं -1 को मल्टीप्लाई करता हूँ R1A से, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -1, और इसमें मैं प्लस कर देता हूँ R2। सर ये स्क्रीन के सामने से डालें। विंडो खुली है। लाइसेंस एक्सपायर। रो 1A न्यू जो क्रिएट हुई है मैंने उसे मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, और मैंने R2 में उसे ऐड कर दिया। जब मैंने ये स्टेप किया तो यहाँ मल्टीप्लाई करें -1 से, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R2 का जो पहला एलिमेंट है दैट इज 1, तो दिस इज -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। गॉट इट बच्चों? ठीक है सर। सर समझ नहीं आई सर। सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सिस्टम है। सर ये -1 कहाँ से आ गया? ये -1 मैंने मल्टीप्लाई किया बेटा, खुद से सर। -1 मल्टीप्लाई किया ना ऊपर R1 में, ऐड किया R2। मैंने -1 को इस पूरी रो से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 मल्टीप्लाई बाय रो 1A, और उसमें ऐड कर दिया रो 2 जो कि नई रो 2 है। तो ये जो इसका पहला एलिमेंट था, द फर्स्ट एलिमेंट, ये जब मल्टीप्लाई होता है -1 से, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -1, और उसमें प्लस कर रहा हूँ मैं 1 को, क्योंकि रो 2 का जो पहला एलिमेंट है वो 1 है, तो
तो -1 + 1 = 0। आप लोग साथ साथ कर रहे हैं या सिर्फ बोर्ड पे देख रहे हैं? सर मैं साथ सर साथ कर कर रहे रहा हैं हूँ ठीक हो रहा सर, तो आपने जो रूल्स एक्सप्लेन किए थे मैं उससे नहीं था सर। अगर आप 1 बाय 1 बोलेंगे तो मुझे समझ आएगा, ऐसे मुझे समझ नहीं आ रहा। सर मैं रूल्स के लिए थोड़ा लेट आया था, तो आपने जब रूल्स एक्सप्लेन किए तो मैं उसी टाइम पर मैंने ज्वाइन किया था सर। अच्छा चलो फिर आप थोड़ा सा जब दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह उस वक्त आपको समझा देंगे। ठीक है अच्छा तो ये जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है दैट बिकम्स नाउ, अब यहाँ पे मैं ये आपने ये अगेन समझा दें। दिस वाज द रिजल्ट ऑफ स्टेप 1। अब हम गए हैं स्टेप 2 की तरफ। तो इट इज नाउ 1 -3/2 -7/2। रो 1a अपनी जगह बरकरार है, ये हो जाएगा 0। ये 0 क्यों होगा कि -1 सर × आपने 1 -1 को मल्टीप्लाई नहीं किया रो 1a से सर? जी कर दिया है ना। तो सर रो वो 1 सर है -3/2 ना। सर +3/2 नहीं हो जाएगा? दोस्तों ये R2a नई रो क्रिएट हो रही है जो इस रो की जगह आ रही है, आप देख नहीं रहे। रो 2a यहाँ पे क्रिएट हो रही है, मैं रो 2 के साथ ऑपरेशन करने लगा। ये स्टेप 2 है। दिस इज स्टेप नंबर 2, मैंने लिखा हुआ दिस इज स्टेप नंबर 2। स्टेप 1 सर तो भूल मतलब जी सर ठीक है। तो सर पहले रो 1a थी सर, वो एज इट लिख देंगे। जो रो 2 को हमने किया पहले वो पहले सॉल्व करेंगे। जी 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 जी। अब हम रो 2 पे चले गए हैं। रो 1 अपनी जगह खड़ी हुई है, रो 1 को यूज ठीक है करते हुए रो 2 को चेंज कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक हो गया। ग्रेट। नाउ -3/2 इसका फैसला हो गया कि यहाँ पे 0 आ गया। -3/2 -3/2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? 3/2। सर 3/2 हाँ जी, 3/2 माइनस खत्म हो गया ना, माइनस था, माइनस इंटू माइनस इज 3/2 प्लस R2 की जो भी वैल्यू है दैट इज 1 प्लस 1। तो इसका एलसीएम ले लें, वो कितना बनता है? 3 1 2 2 5/2। तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है दैट इज 5/। सिमिलरली -7/2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज 7/2। 7/2 प्लस 4 2 7 1 2 8 15/2। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज 15/2। नाउ दिस इज रो 2a। ये माइनस नहीं है, रो 1a और रो 2a। यहाँ तक मेरे साथ हैं सारे? जी सर। सर साथ तो है, समझ कुछ नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे सर आपको ये कोई कीन कौन सा वाला स्टेप आपको समझ नहीं आया? आपका सर नाम स्टेप क्या? 2 जरा भी समझ में नहीं आया सर। जो लेट आए हैं उन्हें छोड़ दें। नहीं होगा जो लेट आया सर सर मैं तो सर शुरू से हूँ सर, लेकिन सर यहाँ जी। तक आप मेरे साथ थे? यहाँ तक आप मेरे साथ थे जो मैंने इक्वेशंस लिखी यस हैं? सर, यस सर। यस सर यादव जी। स्टेप नंबर 1 के लिए रो 1 के ऊपर मैं ऑपरेशन कर रहा था। रो 1 में यस मैंने सर, पहला पिवट इसको मैंने क्या बनाना था? वन करना था, 1 करना था। इसे 1 करने के लिए मैं मल्टीप्लाई बाय 1/2 ही करूंगा। 1/2 कर दिया सर। लेकिन वो 1/2 सिर्फ इसे तो नहीं कर सकता ना, पूरी रो मल्टीप्लाई होगी 1/2 से। यस सर। तो वो पूरी रो 1/2 से मल्टीप्लाई हुई तो आंसर इसका 1/2 से मल्टीप्लाई होके 1। ये डिवाइडेड बाय 2 हो गया और ये डिवाइडेड बाय 2 हो गया। यस सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ग्रेट। स्टेप नंबर 1 को आप भूल जाएं। रो 1 अब नहीं है, अब रो 1 की जगह एग्जिस्ट करती है रो 1a, जिस पे आप पहला रो ऑपरेशन अप्लाई कर चुके हैं। इट इज नाउ रो 2a। नाउ रो 2a को आपने क्रिएट करना है यूजिंग रो 2 एंड रो 1a। इन दो को आपने यूज करते हुए रो 2a क्रिएट करनी है।
रो 2A क्रिएट करने के लिए जो पहला स्टेप है दैट इज कि आपने इसको क्या बना देना है, 0। 0 आपने इसे 0 कर देना। इसे 0 करने के लिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा है। ये फॉर्मूला समझ नहीं आया आपको? समझ आ गया। सर रो 1 बिल्कुल निकालना सर, तो समझ नहीं आया ये वाला फॉर्मूला। सर आ तो गया सर, ये हमने रो 1 को क्यों यूज किया, हम डायरेक्टली क्यों नहीं -1 से करते थे सर? यही तो ट्रिक थी। दिस आप ऐसे कह रहे हो मैं रो 2 माइनस रो 1 ही कर दूं? सर आप डायरेक्ट करते हैं सर -1 से। अच्छा अच्छा ठीक है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम एट द एंड ऑफ द सॉल्यूशन। ये पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं, फिर वो तेरे वाले सॉल्यूशन पे वापस आ जाएंगे। अपने पास कहीं नोट Okay, कर लो कि आप मुझे कह रहे हो कि डायरेक्टली मैं R2 माइनस R1A कर दूं, यस सर, ऐसे ही कह रहे हो? यस सर, डायरेक्टली कर दें सर, इतना आपको लंबा करने से समझ भी नहीं आ रहा। मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए आप लोग होल्ड पे रखें, ठीक है? थोड़ी देर के लिए, जब ये सॉल्व कर लेंगे एंड में हम इसी क्वेश्चन पे वापस आ जाएंगे। यहां से फिर हम डायरेक्टली इसे करके देखेंगे। अच्छा, अगर आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया, -1 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने रो 1A से, जो कि नई रो क्रिएट हुई थी, और उसमें ऐड कर दिया मैंने रो 2 को, तो फिर तो ये 0 और माइनस और 5/2 और 15/2 ये रफ वर्क मैंने आपके लिए किया है, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। सर जी सर। सर ये 15/2 की जगह 11/2 नहीं आएगा? अच्छा चेक कर लेते हैं। 7/2 मल्टीप्लाई बाय -1। नहीं सर, ये नीचे वाला 15/2 की जगह। जी जी मैं समझ, इसकी बात कर रहे हो ना बेटे आप? जी सर, जी सर। जी सर ये सर। सही है, सही, ठीक है सर बिल्कुल। 1 into 2 is 2 into 4 is 8। मेरे पास तो 15/2 आ रहा है, 11 नहीं आ रहा तो मेरे पास। ठीक है, बिल्कुल ठीक ठीक किया आ हुआ रहा है। है सर, यही आएगा, मल्टीप्लाई हुआ है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 7+8 लिखा है। ठीक अच्छा है जी। So we have two new rows now. In response to step number 2, we have two new rows R1A and R2। Step 1A के रिस्पॉन्स में R1A क्रिएट हुई थी, स्टेप 2 के रिस्पॉन्स में R2A क्रिएट हो गई है, एंड दीज आर द टू न्यू रोज। अच्छा, नाउ वंस वी हैव दीज रोज, आप देख रहे हैं आइडेंटिटी का पहला कॉलम क्रिएट हो गया है। आइडेंटिटी का दूसरा कॉलम क्रिएट करने के लिए मैंने इसको 1 करना है। ये 1 कैसे होगा? 5/2 को 1 कैसे करूंगा मैं? मल्टीप्लाई बाय सर 5 पहले बाय 2 हमने मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 5 सर। ओके, कहाँ करूं? ये रेज कर दूं? सर यस सर, कर सर इसके कर रेसिप्रोकल से दें पहला मल्टीप्लाई करेंगे ना सर? इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल सही। नाउ दिस इज अब ये स्टेप 3 शुरू हो रहा है सर। जी, अब स्टेप नंबर 3 पे आप आ गए हैं। सर हमें सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तीनों का। जी हमने सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। वेरी ट्रू, हमने सिर्फ आइडेंटिटी बनाना है। आपने आइडेंटिटी बनाना है 1 0 0 1, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। सर ऐसे सिर्फ बताया ना। आइडेंटिटी। तो फॉर R2A आपने यहाँ पे 0 लेके आना है। तो अब जो न्यू रो क्रिएट हो रही है दैट आई एम कॉलिंग 2B। 2A क्रिएट हो गई थी, अब मैं 2B क्रिएट कर रहा हूँ। 2B मैं कैसे क्रिएट कर रहा हूँ? R2A को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके रेसिप्रोकल से, क्योंकि मैंने इसे 1 करना है। 2/5 दैट इज 2/5। 5 R1A तो अपनी जगह रह जाएगी, दैट इज 1 -3/2 -7/2 0। 5/2 multiplied by 2/5 is 1। 15/2 multiplied by 2/5 is 3। excellent।
So we have R1A and R2B now in response to step number 3. अब सर स्टेप 4 में -3/2 को 0 कर देंगे। वेरी गुड, ऐसे ही करेंगे। लेकिन उसे करने से पहले आपको पहला सोल्यूशन मिल गया है। पहला सोल्यूशन आपको मिला है कि x into 0 is 0, y into 1 is 1 is equal to 3। दैट मीन्स आपको पता है कि इसका जो सोल्यूशन है उसमें y की वैल्यू कितनी आ गई है? 3 अब आपने 3/2 को करना है 0 which is step number 4। 4 सर R1A को मल्टीप्लाई कर देंगे -2/3 से, फिर तो वो 1 हो जाएगा। वही ना सर, तो सर 0 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। क्या करें सर? वो मैं बताता हूँ आपको। कुछ स्टेप 2 जैसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, स्टेप 2 जैसा। मे आई रेज स्टेप नंबर 1? आपने नोट कर लिया? यस सर। या मैं स्टेप नंबर 2 रेज कर दूं? स्टेप नंबर 2 कर देता हूं। अब जो सर, दिल दोनों करता करते है। हैं सर। I am on to step number 4 now, which says कि मैंने R1B क्रिएट करनी है। R1B क्रिएट करनी है। जी, इससे मिलता जुलता कोई फॉर्मूला माइंड में आ रहा है सबके? कुछ पहले अपनी कॉपीज में लिखें, उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हो सकता है आज मैं एक पॉपअप क्विज भी आपको दे दूं अभी। फॉर स्टेप नंबर 4 1B के लिए कोई फॉर्मूला मुझे बताओ। पानी नहीं। थैंक यू। लिखा कुछ फॉर्मूला आपने? सर समझ नहीं आ रहा सर। समझ नहीं आ रहा? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका फॉर्मूला ये बनता है R2B मल्टीप्लाइड बाय 3/2 प्लस R1A, क्या ये इस 1 की वैल्यू को चेंज कर देगा या 1 ही? 1 ही रहने दे। सर ये गेम क्या चल रही है, समझ नहीं समझ आ रहे सर। सर कसम से ये ऊपर से गुजर रहे हैं, ये फिर कॉन्सेप्ट से सर रह वाकई जाएंगे में अभी। सर ये समझ नहीं आ रहा सर, स्टेप कोई पता नहीं हो क्या रहा है इसमें, कोई ऊपर की चीजें हैं ये। वही ना सर ऑनलाइन नहीं समझ। सर पहले लेक्चर की समझ आ गई। आप लोग ये वाला सर बिल्कुल ऊपर से जा रहा है। अच्छा ठहरो, गेम छोड़ो ना। स्टेप नंबर 3 तक मेरे साथ थे आप सारे? जी सर सर। स्टेप यस सर। स्टेप 3 तक तो अभी मैंने आपको समझाया है ना। तो स्टेप 3 में आपको ये पता लग गया कि 1 0 और 1 ये चीज तो हम आइडेंटिटी की क्रिएट कर चुके हैं। क्लियर? आना तो करो। जी सर। जी Yes, सर, आगे इसके बाद ही समझ आ रही। What we are left with this सर अब इसको 0 कर। जिसे हमने 0 करना है, आपको खुद ही पता है इसको 0 करना है। इसे 0 करने के लिए मैं क्या करूं?
इसे 0 करने के लिए मैं कोई ऐसा ऑपरेशन करूं कि ये रो भी डिस्टर्ब ना हो, एटलीस्ट एक जरबिया सब और ये 3 वैल्यूज डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ये तो क्रिएट हो चुकी है ना। अगर मैं इन्हें डिस्टर्ब करूंगा तो फिर तो मैं इनफाइनाइट ऑपरेशंस लगाता जाऊंगा, ऐसे नहीं करना। तो मैं क्या करता हूं कि मैं रो 2b जो ये क्रिएट हुई पड़ी है, मैं इस पूरी रो को मल्टीप्लाई कर देता हूं 3/2 से। पहली वैल्यू देखिए, ये 0, ये यहां पे लिख लेते हैं 0 1 3। रो 2b तो आपने चेंज ही नहीं करनी ना, और रो 1b आप क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने रो 2b को मल्टीप्लाई कर दिया 3/2 से। तो 3/2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 0। और उसमें प्लस कर दूंगा मैं इसका पहला एलिमेंट 1, तो आंसर क्या आ जाएगा वापस? 1। समझ आया? ठीक है, यस सर, थोड़ा थोड़ा हो गया जी सर, क्लियर हुआ है। जी जी। रो 2b का जो सर ये पहला दोबारा एलिमेंट समझा दीजिए। 0, उसे मल्टीप्लाई करें 3/2 से तो आंसर इज 0। 0 प्लस रो 1a का पहला एलिमेंट इज 1, इट रिटर्न्स द वैल्यू 1। ठीक हो गया जी? ये हम 4 के सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, स्टेप 4 का जो सॉल्यूशन, एंड दिस इज स्टेप नंबर 4। कमिंग बैक टू दिस पिवट पॉइंट 1 मल्टीप्लाई बाय 3/2 इज 3/2। वापस 3/2 3/2। तो यहाँ पे मैं 3/2 उसमें प्लस कर रहा हूँ 1a का ये वाला एलिमेंट, तो दिस इज प्लस, उसके बाद माइनस साइन पहले ही लगा हुआ है, -3/2। इसका आंसर क्या है? सर फंस गए हैं दोबारा से। 3/2 प्लस -3/2, माइनस बाहर आएगा तो इस प्लस को क्या कर देगा? -3/2 -3/2 कैंसल आउट, द आंसर इज 0। तो यहाँ पे सर एक दफा जी सर, जाते सर। देखें, R2b का जो पहला दूसरा एलिमेंट था दैट वाज 1 ही है ना। 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3/2 से, तो आंसर 3/2 वापस रिटर्न होगा। 3/2 में मैंने ये वाला सेकंड एलिमेंट ऐड करना है क्योंकि मैंने प्लस का साइन लगाया हुआ है, तो प्लस दैट एलिमेंट 3/2 प्लस दैट एलिमेंट, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, दोनों कैंसल आउट। यस सर, क्लियर हो गया। आइडेंटिटी वापस आ गई है। वी हैव द आइडेंटिटी, वी हैव द आइडेंटिटी। जी सर, we knew y is equal to 3 हमारा पहला सोल्यूशन है। हम x के लिए जा रहे थे, x भी आ गया, सिर्फ ये वैल्यू रह गई है। ये वैल्यू आप मेरे लिए कैलकुलेट कर दें। R2b का जो ये एलिमेंट है, क्या है ये? सर 1 आएगा। 7/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 3। ये जरा मेरे लिए आप लोग कर दें, यानी कि सर आपने R2b को सर आपने 3/2 से मल्टीप्लाई किया। R2b को मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई किया ना 3/2 से। जी, इस पूरी की पूरी। तो सर ये 1 नहीं चेंज होगा जो नीचे वाले में? नहीं, ये देखें 1b क्रिएट हो रही है। 1b इज इक्वल टू ये वैल्यू जा रही है। ये नंबर्स उठा के मैं 1b क्रिएट कर रहा हूँ, मैं इसे चेंज नहीं कर रहा। सही है? सर 1 आ रहा तो है उसका। अब 2b की पहली वैल्यू क्या है? 3 इंटू 3/2 इज 9/2। 1/2 सर। 9/2 माइनस 7/2। सर जी सारी खीर बन गई है। वो आप फॉलो नहीं कर रहे ना, इसलिए आपके दिमाग में खीर पक रही है। आप हाथ से कुछ नहीं कर रहे, आप इधर देख कर रहे हैं सर। सर मैं सर, कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन साथ साथ यहाँ से नहीं समझ आ जो रही है। लैग किया
थोड़ा फिर क्लियर आप नहीं होता क्लास में भी आप लोग लेट आते हो, आप एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कुछ नहीं करते। आई एम प्रीटी मच होपफुल कि कल जो मैंने आपको एलिमिनेशन और ग्राफिकल मेथड कराया है, कितने लोगों ने उसे फॉलो किया होगा, घर में जाके कितनी प्रैक्टिस की होगी। वो आप लोग समझ आ गया सर, ये नहीं समझ आ रहा सर। रात सर को तो की हमने प्रैक्टिस जो की है ग्रुप्स सारी। हैं उस पे तो आप लोग शेर व शायरी भेजने लग जाते हो, आप तो वहां पे अजीब से काम करने लग जाते हो। नहीं सर, फिर हम वन ग्रुप आएगा। में ऐसे ना करें। तो सर -1/2 वन आएगा। R2B की जो वैल्यू मेरे पास क्रिएट हो रही है दैट इज 3। दिस इज रफ वर्क नाउ। 3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस -7/2. Minus into plus is minus. It is 9/2 minus 7/2. 9 minus 7 is, इसका LCM ले लें। 2/2 9 minus 7 is 2/2 which is 1. तो यहाँ पे भी आंसर is 1. That means कि x is equal सर to क्लास 1. ऑनलाइन हो रही है, पेपर भी ऑनलाइन होंगे। अभी भी फॉलो नहीं किया? सर हो गए सर। जी सर हो गया। हो गया। आ गया। Have the solution. From 1b we have x is equal to 1 and 2b we have y is equal to 3. This is the solution. क्योंकि ये जो पूरा का पूरा कॉलम था ये रिप्रेजेंट किसे कर रहा था? x को, और ये पूरा कॉलम किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? y को, और ये पूरा कॉलम जो है दैट इज कांस्टेंट। x into 1 is x, y into 0 is 0. तो फर्स्ट इक्वेशन में x is equal to 1. सेकेंड इक्वेशन में x into 0 is 0, y into 1 is 1, तो y is equal to 3. This is our solution. इसी को हम कल बोल रहे थे यूनिक solution. This is our unique solution for 2/2 equations that we have solved. इसमें अभी कोई चीज समझ नहीं आई तो बताइए, या फिर सर ये कुछ ज्यादा यूनिक है। जी ये काफी यूनिक है। ये समझ आया है तो बताएं, नहीं तो मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊं एक और ऐसा ही। आ गए सर। सर एक और करवाएं सर। तो समझ नहीं आई सर। एक और करवाएं। सारे हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड की है, फिर राइट हैंड साइड को भी उसी तरह ही किया ऑपरेशन। जी क्या कह रहे हो? पहले लेफ्ट हैंड साइड के हमने जो कॉलम में ऑपरेशन किया, फिर राइट साइड भी किया है। जी जी जी, राइट साइड पे आप ऑपरेशन करते करते राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। ठीक हो गया सर। एक दूसरा क्वेश्चन करें जिसका भी सॉल्यूशन यूनिक होना चाहिए। यस सर करें। सर 3 होगा ना फिर क्वेश्चन। सर ये इम्पोर्टेंट है गॉसियन सर। जी जो मैं करा रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट। गॉसियन से अच्छा एलिमिनेशन सर सिंपल लगाए बंदा। जी क्या लगाए? एलिमिनेशन मेथड से करें सर, गॉसियन करने क्या होगा? मैंने कल भी आपसे ये बात की थी कि अगर क्वेश्चन में आइडेंटिफाइड नहीं है कि आपने कौन सा मेथड इम्प्लीमेंट करना है तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में आइडेंटिफाइड है कि आपने गॉसियन लगाना है या ग्राफिकल लगाना है या एलिमिनेशन लगाना है तो फिर आपको वही पर्टिकुलर मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। सर अगर हम दूसरा करके सर आंसर निकाल लें सर तो नंबर 0 मिलेंगे, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जी इंशाल्लाह 0। अच्छा, इससे पहले कि ये क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूं, आप सारे ये क्वेश्चन मेरे लिए स्टार्ट करें।
equation 1 and equation 2. Gaussian elimination, step number 1, -2, 3, 5, -2, 40, -5. R1, R2. Step number 1. डिवाइड बाय 2 कर दें सर, 1 हो जाएगा। वेरी गुड। R1 इज इक्वल टू R1, 1A क्रिएट कर रहे हैं। R1 को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? -2 से सर। क्यों? -1/2 से ना? -1/2। सर वो डायरेक्ट वाला करें सर, जो आपने कहा था इसको होल्ड पे रखें। पहले सर इसी से करा दें सर, ये जो भी आप कर रहे हैं करा दें। आप मल्टीप्लाई करें, द आंसर इज 1 -5/2 कितना आता है? 20 -20 -20 3 -2 -5. This is row 1A, this is still row 2. ठीक हो गया? Step number 1. Step number 2. इसको 0 करना है। मल्टीप्लाई बाय 0 कर लें। मल्टीप्लाई बाय 0 कर दूं? तो सारे 0 हो जाएंगे। तो किस चीज को 0 करना है? फिर तो सारे 0 हो जाएंगे। 3 को करना है सर -3 कर दें, 3 -3। वो -3 कहाँ से आएगा? दूसरे वाला जो आप कह रहे हो। सर बात सुने सर, ये -20 किस तरह है? ये दफा बता दें दोबारा। ये -20, हाँ जी, ये किस तरह था? 40 डिवाइडेड कर दिया है। ठीक है सर, ठीक है। -20। तो सर 3 -2 नहीं कर सकता? जी दोबारा बताएं। सर -3 कर देते हैं R2 से। मुझे आपकी आवाज ना समझ नहीं आ रही। सर अगर -3 कर दें R2 से तो फिर हमारे पास 0 आ जाएगा ना? जी हमने इसको 0 करना है। हमने इसे 0 करना है अभी। सर 0 क्यों करना है सर? 0 हमने आइडेंटिटी बनाना है। मैंने आपको बताया कि हमारा टारगेट आइडेंटिटी है। सर मैं इसलिए लेट आया था सर। 0 आना है। अच्छा, तो सर ये हमारा गोल है 1001। आप लेट आए हो क्लास में? जी सर, मैं 5 मिनट लेट था, 5 मिनट में लेट आया था। हाँ आप लेट आए हो ना, इसलिए आप किसी से पूछ लेना, हमारा टारगेट यही होता है। अच्छा, 1 के बाद अब आपने इस 3 को 0 करना है। इसे 0 करने के लिए जो न्यू रो क्रिएट होगी 2A, दैट इज -3 मल्टीप्लाई बाय R2। -3 मल्टीप्लाई बाय R1A प्लस R2। -3 मल्टीप्लाई बाय R1A प्लस R2। तो जो न्यू हमारे पास क्रिएट होगी R1A अपनी जगह। सर टॉपिक के लिए सॉरी सर, एक चीज बता दें। सर ये जो आपने फॉर्मूला लिखा स्टेप 2 का, सर ये दोबारा बता दें, एक दफा निकाला किस तरह फॉर्मूला, ये काइंडली गाइड कर दें। कौन सा वाला स्टेप जी? सर स्टेप 2 का जो फॉर्मूला सर ऊपर जो लिखा हुआ है R2A = -3 मल्टीप्लाई बाय R1A प्लस R2, ये किस तरह निकला फॉर्मूला, ये बता दें। ये आपने अपनी जहन और अपनी लॉजिक से एक फॉर्मूला बनाना होता है। अब ये मैंने कैसे बनाया है? ये मैंने ऐसे बनाया है कि मैंने इसे करना है 0, मैंने इसे करना है 0। मैं इसे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मैं इसमें जब ऐड करूं तो आंसर 0 आ जाए। तो मैं इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा? -3 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही -3 से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? -3 प्लस 3 करने के बाद 0 हो जाएगा। ठीक है 0। चलो अब ये भी मुझे -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -5/2 मल्टीप्लाई बाय -3 which is -15/2 -15/2, और इसमें प्लस करना है मैंने -2 को, तो वो प्लस तो खत्म हो जाएगा, तो ये -2 रह जाएगा।
तो दिस इज 2, 15, 1 2 2 4, सर ये 11, माइनस क्यों हो गया सर? अच्छा ठीक है दिस ठीक है ठीक इज 11/2। 11/2 आ गया आंसर आपका? यस सर आगे 11/2 आंसर आया आपके पास, या ये Yes, पूरा sir. रफ वर्क करके दिखाऊं आपको? आगे सर है। अच्छा, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी वो जरा आप लोग मुझे बता दें, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? 55 55? यस कैसे श्योर? सर कैसे आएगी 55? -3 को हम -20 से मल्टीप्लाई करके करेंगे देखते हैं। -28 है। -20 मल्टीप्लाई बाय -3, -20 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस R2 is -5, so -20 into 3 is 60, minus into minus plus, -5 is equal to 55, so the answer is 55. Done? This is row 2A. If you guys would not practice this Gaussian elimination, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी पेपर में। 3 को सर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2/11 से, अगर हमने नीचे वाला 1 करना है जी 2/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टेप 3 में, रेसिप्रोकल ऑफ 11/2। to make this 1. यस सर। वेरी गुड, इसे 2/11 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज ये स्टेप नंबर 2 था, आप बात कर रहे हैं स्टेप नंबर 3। तो R1 है तो अपनी जगह ही रह जाएगा, 1 -5/2 -20। अच्छा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2/11 R2B के लिए आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं R2A को 2/11। दिस इज योर न्यू स्टेप। तो ये आपका बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय एनी वैल्यू 0, मल्टीप्लाई बाय 2/11 is 1, मल्टीप्लाई बाय 2/11 is 55, मल्टीप्लाई बाय 2/11 is 10। 110 अपॉन पहुंच गए यहाँ तक? यस सर। यहां से आपको पता लग गया y की वैल्यू कितनी आ गई? सर 10। y is 10। वेरी गुड। y की वैल्यू आ गई तो किसी इक्वेशन में पुट नहीं कर सकते इसकी निकालने के लिए x की? जी क्या कह रहे हो? y की वैल्यू पता लग गई है जब 10 है, तो किसी इक्वेशन में नहीं पुट कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते सर हैं, वो लेकिन ठीक है ना? वो भी ठीक है, लेकिन जो गॉसियन एलिमिनेशन का पूरा एक प्रोसीजर है, देन यू नीड टू फॉलो दैट प्रोसीजर। जहां आपने 1, 2 और 3 स्टेप कर लिए हैं, वह चौथा स्टेप करने में क्या प्रॉब्लम है? सारे स्टेप्स तो आप कर चुके हो। तो यू आर लेफ्ट विद स्टेप नंबर 4 नाउ। सर देखें, अगर एक चीज का सर आसान तरीका है तो सर हमें उसको मुश्किल से लाजमी करना है सर। बच्चे मुझे सीरियसली आपकी बात समझ नहीं, माइक बहुत करीब है शायद आपके। सर मैं कह रहा हूँ सर, अगर एक चीज का आसान तरीका मौजूद है तो उसको जरूरी है कि मुश्किल तरीके से करें? ये तो होगा। स्टेप नंबर सर 4, साइंसदान R1B क्रिएट कर रहे हैं। R1B क्रिएट करने के लिए यू नीड टू मेक श्योर कि 1B जब आप क्रिएट कर रहे हैं, सॉरी दिस इज R1A नाउ, दिस इज R2B। अब आप क्रिएट कर रहे हैं 1B जो इस रो को रिप्लेस कर देगी। जब इस रो को रिप्लेस करेगी, यू नीड टू मेक श्योर कि 1, 2 और 3 और ये 4 वैल्यूज डिस्टर्ब नहीं ना, ये 4 वैल्यूज डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर ये 4 वैल्यूज डिस्टर्ब नहीं हो रही तो इजी है, इसमें कोई वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें और उसे इससे प्लस कर दें। तो वो क्या करेंगे, असल तो आपका टारगेट 5/2 को 0 करना है,
तो व्हाट सर आई फॉर्मूला लगाएंगे R2P मल्टीप्लाई बाय 5/2 से 5/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, R2B मल्टीप्लाइड बाय 5/2 प्लस R1A प्लस R1A। शाबाश। ये नीचे रो तो अपनी जगह रह गई। ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 5/2 इज 0 प्लस R1A रिटर्न वैल्यू 1। दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 5/2 इज 5/2। ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, तो 5/2 माइनस 5/2 इज 0। अच्छा, R2B दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 5/2 इज 5/2 is 25. 25. 25. Yes, sir. 25 minus 20 is 5. Sir, 5. So that means step 4 का जो solution है, that is 1 0 0 1 5 10. This is your solution, which leads to x is equal to 5 and y is equal to 10, a unique solution. Got it? समझ में आया प्यारे बच्चों? जी सर आ गया। जी सर ठीक हो गया अब। जी ठीक सर। हो गया, वेरी गुड। इसे ठीक ही होना चाहिए था। सर ये गुड हो गया। गुड हो गया, वेरी गुड। वेरी गुड हो गया। वेरी गुड हो गया। अब मैं आपको एक क्विज दे रहा हूँ, अब आप एक क्विज करें। क्विज को आप सर मुझे कब के लिए? इसके नंबर होंगे? मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। ये मैं रेस, चलो रेस भी नहीं करता, आपके लिए लिखा रहे। सर क्विज अगर दे रहे हैं सर, ये वाला मेथड ना देना सर, ये भी समझे सर। यही दूंगा, यही दूंगा। सर अभी दे दे आसान है, अभी बहुत आपके सामने दिया, अभी आपके सामने किया। क्वेश्चन चले ठीक है सर। क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखें। अब ये मैं रेस कर रहा हूँ। सर नेक्स्ट वीक पे क्विज दे दे सर अभी। नहीं जी, दिस इज सर कुछ बच्चे लेट आए हैं आज ना सर देंगे। एलिमिनेशन मेथड दे दें सर, बच्चे भी लेट आए हैं सर। कल आप नेक्स्ट क्लास में दे देना सर ये वाला। सर अभी ना सर नेक्स्ट क्लास में ले सर कल दे देना। सर नेक्स्ट क्लास में ले लें। खामोशी से शुरू कर दें। नेक्स्ट क्लास में ले लेना सर, काइंडली सर। आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे प्लीज सर। सर अभी ना लें सर। प्लीज सर प्लीज, बच्चे लेट आए हैं सर हम लोग। आने दो उन्हें, वो अपनी सर मर्जी लेट से भी नहीं है। सर उनके ये ज़ाब्ते हैं, हम नहीं मानते। -20 सर नेक्स्ट क्लास पे दे दे सर। बच्चों पे आप फॉलो फिगर करें ना। ये क्वेश्चन सॉल्व करने सर हम धरना दे देंगे। पास ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास हैं 15 मिनट्स। सर इसके मार्क्स हैं? मार्क्स हैं इसके 10। ओह ग्रेट हो गया। सर इसको अभी सॉल्व करना हो गया सर। अब आप सुन लें, प्रोसीजर सुन लें। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप इसकी पिक्चर खींचेंगे और ये जो टीम्स चल रहा है या व्हाट्सएप चल रहा है, अपना नाम रोल नंबर टॉप पे लिखें और इसकी स्नैपशॉट। टीम्स पे नहीं होता सर, मेरे से इशू आता है। व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दें, टीम्स पे फॉरवर्ड कर दें, किसी तरह भी फॉरवर्ड कर दें। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, आपके पास 15 मिनट। सर करके व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं? जी भेज सकते हैं। अपना नाम रोल नंबर टॉप पे लिखिएगा। सर किस चीज का क्विज सर? जी सर आपने क्विज असाइन किया? ये क्विज है, दिस इज द क्विज, अ न्यू क्वेश्चन क्विज। 15 मिनट 10 नंबर। व्हाट्सएप पे पिक्चर भेजो, टीम्स पे अपलोड करो आफ्टर 15 मिनट्स। लेकिन द ओनली रिस्ट्रिक्शन इज के 15 मिनट से पहले आप टीम्स पे या व्हाट्सएप पे मुझे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। व्हाट्सएप आपने ग्रुप पे नहीं भेजना,
आपने मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है। ठीक है सर। डू नॉट सेंड एनीथिंग ऑन द ग्रुप। ये तो गया सर। बच्चों आप लोग एक दूसरे के साथ प्लीज़ शरारतें ना करें, किसी को भी रिमूव ना करें आप प्लीज़। इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। सारे पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ें। और मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट टाइम सर अरेंज होगी उसमें सबको अटेंडी बना दूंगा। सर ये तो सर सवाल कौन से क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन करें? क्वेश्चन आप पूछ नहीं सकते ना, ये क्वेश्चन है बस, ये आप क्विज कर रहे हैं तो करें। सर मेथड कौन सा करना है? गॉसियन एलिमिनेशन। कोई और नहीं कर सकते? फोन उठा।
मेरा कंप्लीट है पर्सनल का। ये कर लिया क्विज आपने? यस सर, हो गया, भेज रहे हैं। 5 मिनट सर 5 बस स्टेप मिनट 4 रह गया। ठीक है सर आपको भी स्टेप व्हाट्सएप 4 पे भेजना है? ठीक है ठीक है, शोर ना करें। 5 मिनट के सर बाद व्हाट्सएप पे आप भेज 5 मिनट के सर बाद अपना आप नंबर बता दें। 5 मिनट के बाद मेरे पर्सनल नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दिएगा। व्हाट्सएप नाम, रोल सर अभी ना नंबर। करें। आपका नंबर नंबर मैं 5 मिनट के बाद लिखता हूँ। वही मैं आप सेंड कर दो ना व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप खोलो ना। ग्रुप पे सेंड ना कीजिए प्लीज। ठीक है सर। सर 5 मिनट के बाद सेंड करना है? जी 5 मिनट के बाद सेंड कीजिए। ठीक है सर। सर कर दिया सेंड सर। वो तमाम स्टूडेंट्स जो अपना क्विज भेजेंगे सिर्फ अटेंडेंस उन्हीं की मार्क होगी। तो मैंने कहा गलती कर दी। ओके सर जी। आपको मिल गया सर? मैंने भेज दिया। मिल गया सर? जी मिल गया। सर आपका नंबर क्या है? बताता हूँ जी नंबर। 1 मिनट रह गया क्विज में, उसके बाद नंबर बताता हूँ। ठीक है सर। Only 5 minutes. जी डन विद द क्विज, टाइम इज ओवर। सर नंबर होते हैं अपना? जी नंबर लिखिए। सर 2 मिनट दे दें। अच्छा 2 मिनट ले लें। 0314529670। सर जी हो गया, अब क्या करें नंबर अपना? आप इसकी तस्वीर खींचे प्यारी सी और मुझे भेज दें। अपना नाम, रोल नंबर टॉप पे लिखें। ओके। अफाकी कहाँ पे किया?
इस पे नाम लिख, जो क्वेश्चन लिखी हुई है उस पे नाम लिख शाहजेब खान और 036 रोल नंबर लिख ऊपर। सर जो सबमिट करा चुके हैं सर वो चले जाएं, लीव कर दें क्लास। जी थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास इतनी ही थी, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे चलेंगे। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। सर नहीं, गलत नंबर है, नंबर बता। सर आपका नंबर ग्रुप में है। मेरा नंबर ग्रुप में है, मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया 031452966702। सामने दिखा देना। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। सर नंबर समझ ही नहीं आ रही आप। सर नंबर बता देना, सर नंबर प्लीज। नंबर मैंने ये लिखा है आपके लिए सर वो मैथ्स के ग्रुप में सेंड कर दो, यहाँ पर सही नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा मैं सेंड कर दूँ।